अभी पहलवान परिवार के लोग यहाँ पर। तो अब तक क्या क्या कुछ हुआ वो कार्रवाई में? वो तो देखो पता है क्या किया उन्होंने, उसमें तो ना जाए। कार्रवाई में क्या कुछ हुआ? नजदीक हो जाए, नजदीक हो जा। अरेस्ट तो हो गए थे, वो छोड़ दी जमानत पे। पुलिस कर रही है, बोल रहे हैं कर रहे हैं, हम कर रहे हैं कार्रवाई। जो इन्होंने एफआईआर दर्ज करी, उस एफआईआर में क्या क्या धाराएं लगाई इन्होंने? मुझे बताएंगे 147, 148, 149, 323, 506, 452। 420 भी है मेरे ख्याल से, 320 ना हाउस ट्रेस पास की है ये, और मारपीट की धारा है। ठीक है, कुछ ज़्यादा बड़ी धाराएं नहीं है, थाने से बेल दे दी होगी इनको। अब बात आ जाती एक्ट लगाने की और 307 लगाने की। इस पर प्रशासन क्या कह रहा है? अब तो लगा दिया, 307 नहीं लगा सर। 307 एसीपी सोना को लगाओ फोन एक बार। एक तो हम लोग आपस में बैठ कर बात करेंगे, पहले मैं एसीपी से पूछ लूँ वो क्या कह रहा है। उसको बोलो भीमसेना चीफ नवाब सतपाल तंवर बात करेंगे। मरने तो राइडर ऐसे आती है। एसीपी सोना गुड़गांव। हाँ, खाट करने उरे तो खेच ले जाओ रे बैठ जाओ खाटे मन ना रहो। पंचायत की 20 को देखो बाबूलाल जी, समझौता तो करना मत। नहीं सर, समझौता का मतलब ना है, क्योंकि एक सबसे बड़ी दिक्कत होती है, लोग गरीब हैं बेचारे, गांव बस्ती की बात सोच के नहीं सोचते हैं समझौता कर ले। समझौता का मतलब नहीं है, लेकिन करना नहीं है बिल्कुल बिल्कुल नहीं। आपके साथ में ये हमारे भाई रहे, इतने सारे लोग हमारे बड़े बुजुर्ग हैं। हमारा अगर रिस्पॉन्स नहीं दे रहे कोई, जहाँ पसीना भी गिरेगा ना आप लोगों का, हम अपना खून भी देने को तैयार बैठे हर जगह। मैं हॉस्पिटल में एडमिट था, उसके बावजूद भी मैं चल के आया हूँ, क्योंकि ये एक तरह से समाज ही नहीं, मेरा परिवार है आप लोग। सारी कॉलोनी ऐसी है, बंद कॉलोनी है, सारी ऐसी है। कोई नहीं, लोगों का ज़्यादा मेरे ऊपर है तो वो भी हम नीचे कर देंगे, लेकिन हम चाहते हैं कि कानून के तरीके से काम हो जाए। इधर दोबारा लगाओ एसीपी को एक बार। भाई साहब ने बता दिया। तो ये पहली एफआईआर, 2 एफआईआर हुई होगी ना? सिंगल यही है। तो इसमें ये जो एक्ट लगा हुआ, इसमें बेल कैसे? बच्चे बेल पे छोड़ा है, ऐसा हो ही नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता है। उनका बयान नहीं हुआ ना? नहीं, वो तो मेडिकल बयान नहीं हुए, लेकिन जो ऐसे एक्ट लगा
SC एक्ट की भी 3 वो लगाई हैं। हाँ जी सर, भीमसेना चीफ नवाब सतपाल तंवर बात कर रहे हैं आपसे। एसीपी साहब नमस्कार। सतपाल तंवर बोल रहा हूँ, भीमसेना प्रमुख। जनाब, यहाँ बंद कॉलोनी में एक घटना हुई थी, वो तलवारों से हमला किया गया था और मैं यहाँ आया हुआ हूँ बंद कॉलोनी में ना अभी। तो देखो, लोगों का ये आरोप है कि उनकी गिरफ्तारी करके उनको थाने से जो पुलिस बेल होती है, पुलिस बेल पे छोड़ दिया, लेकिन इसमें एक्ट भी लगा हुआ है, एक्ट की 3-3 धाराएं लगी हुई हैं, फिर कैसे? एसीपी साहब, अकॉर्डिंग टू लॉ तो मुझे भी पता चला है ना, लॉ तो मैंने भी पढ़ा है। नहीं, फिर लॉ तो मुझे भी पता चला है ना कि ये एक्ट इसके अंदर लगा हुआ है, फिर कच्ची बेल कैसे? सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस, आप अर्नेस वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार की बात कर रहे होंगे। अर्नेस वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार की अथॉरिटी ये कहती है कि 7 साल से कम की कोई सजा है तो आप उसमें आप पुलिस बेल दे दो, लेकिन जहां एक्ट लागू हो जाता है वहां पर ये आदेश लागू नहीं होता है। और सुप्रीम कोर्ट की बेंच, जस्टिस अरुण मिश्रा की बेंच ये कहती है 2018 की कि भाई कोई भी अमेंडमेंट होगा या सरकारी या फिर कोई कोर्ट का आदेश होगा, SC/ST एक्ट पे ये लागू नहीं होगा। बिल्कुल कानूनी रूप से होगा, और अगर आपने कोई बात ऐसी आपको लगती है कि भी कोई ऐसी इनको लग रहा है कि आपने जस्टिफाइड नहीं कर रहे, तो उसको वेरीफाई करके दोबारा कर दें, ठीक है सर? वेरीफाई दोबारा? एसीपी साहब देखो, सोना में कोई एक वारदात नहीं है, सोना में पहले कई बार वारदातें हो चुकी हैं। मैं, आप ऑफिसर हैं, मैं देखो मैं संविधान के तरीके से आपसे पूछ रहा हूं, तो आप एज ए ऑफिसर देखो, आपका भी फर्ज बनता है ना? ये तो कर्तव्यों को तो पालन करना पड़ेगा ना जनाब। तो मैं कब तक फिर उम्मीद करूं सर? लीगली तो मैं भी तो लीगली बोल रहा हूँ, और लीगल कुछ अलग से आएगा क्या आईसीपी साहब? भाई साहब मेरी बात सुनिए, आप पहले तो आप बात जो है ढंग से करिए। दूसरी बात ये कि मैंने आपको बता दिया। नहीं, मैंने कुछ गलत बोल दिया आपको? आप ये बताओ। मैं आपको रिपीट एक ही बात बार थोड़ी रिपीट करूंगा आपसे। मैंने आपको बता दिया जो कुछ अकॉर्डिंग टू लॉ होगा। अकॉर्डिंग टू लॉ तो फिर मुझे दिख रहा है जो फिर वही आप लोग कर रहे हैं। मैं कोई नू नहीं है कि कोई पर्सनल कोई दुश्मनी हो आपसे साथ, कोई गलत बर्ताव किया जा रहा हो आपके साथ। एज ए सिटीजन अपनी कार्रवाई के बारे में पूछा जा रहा है। आई एम रिप्रेजेंटेटिव ऑफ पब्लिक। कोई बात नहीं, जो कार्रवाई है उसको प्रॉपर अकॉर्डिंग टू लॉ किया जाएगा और किसी प्रकार की कोई खामी उसमें छोड़ी नहीं जाएगी। देखो मैं कल के अखबार में भी आ जाएगी। मैं 24 घंटे का टाइम दे रहा हूँ प्रशासन को, ऑन रिकॉर्ड दे रहा हूँ पूरा, और 24 घंटे के बाद फिर हम सड़कों पर उतरेंगे। मैं 24 घंटे का प्रशासन को टाइम दे रहा हूँ, उसके बाद में फिर हम सड़कों पर उतरेंगे। वो हमारा कानूनी अधिकार है, संविधान ने दिया है वो अधिकार हमें। कोई बात नहीं, ठीक है। जो ऐसा है कि जो अकॉर्डिंग टू लॉ है वही हम करेंगे। ठीक है, हम भी अकॉर्डिंग टू लॉ ही चलेंगे। फिर आपसे भी अपील यही है कि कोई इलीगल बात या काम को अपने हाथ में मत लेना। कोई इलीगल काम नहीं, कोई कानून हाथ में नहीं। मौलिक अधिकार है, मौलिक अधिकारों के तहत बात कर रहा हूँ। आगे भी काम करेंगे तो मौलिक अधिकारों के तहत करेंगे। किसी को उठा नहीं रहे हैं हम लोग। उठाना काम पुलिस का है, हमारा नहीं है। ओके जी, नमस्कार। ये लोग पूरे घमंड में हैं। अब पंचायत बैठी है, मेरे बड़े बुजुर्ग बैठे हैं। जैसा आप लोग आदेश करो, आगे का आपने कदम उठाना पड़ेगा। अगर कदम नहीं उठाया, अगर आगे हमने कदम नहीं उठाया ना, तो ये लोगों को तुम लोगों को कुछ नहीं बिगड़ेगा। अब आप देख लो क्या करना चाहिए। रेसिपी से करो करके आप लोगों को आके नहीं
कर रहा है। उधर लो पूरा। कैसे पता चला ये? हाँ हमसे जैसे एसीपी साहब ने कि मैं न्याय संगत काम करूंगा, हम बड़े खुश हुए और उस दिन ये कह के भी आए, जो अपने जो चैनल वाले लोग हैं, दिखा दो। चैनल वाले जो लोग हैं उनको भी हमने कहा कि हम एसीपी साहब की कार्रवाई से संतुष्ट हैं। अच्छा हम संतोष है कि वो अच्छे, उन्होंने ये कहा था कि मैं कानून के तहत काम करूंगा। अच्छा। लेकिन जब आज से चौथे रोज पहले जो घटना घटी अपने नहर कॉलोनी सोना अम्बेडकर चौक के पास, उस घटना में 2 घंटे तक वो अपनी एफआईआर जो लिखने की जो आधे घंटे में हो जाना चाहिए था वो जो काम, वो 3 घंटे में भी एफआईआर दर्ज नहीं कर सकी मैडम। वहाँ पर इंचार्ज मैडम, महिला इंचार्ज थी जो वहाँ पर, उन्होंने उसको किया नहीं। और उसके जो आदमी आरोपी था, आइए सर, जो आरोपी था सर, उस आरोपी को वहाँ बड़े इत्मीनान से अंदर बिठा के रखा और आरोपी को के घर वालों को बुला लिया और उन लोगों को बुलाया जिन लोगों के चेहरा देखते ही जो पीड़ित परिवार था, प्रधान जी आ जाओ। अध्यक्ष महोदय, इधर आ जाओ। जो पीड़ित परिवार था, जो वहाँ पर दबंग लोग आए, दबंग लोगों ने के आते ही जैसे ही पीड़ित परिवार ने उनका चेहरा देखा, वो जो विक्टिम है जिसके साथ वो एक भयानक घटना घटी थी, पशुवत, एक 8 साल की लड़की और एक 48 साल का आदमी ने जो उसके साथ रेप करने का जो प्रयास किया, जिसको रंगे हाथ पकड़ा लोगों ने, 20 लोगों ने। ऐसे मामले पर भी रिपोर्ट दर्ज नहीं हुई 3 घंटे तक। इसे ये कहा जा सकता है स्पष्ट रूप से कि प्रशासन दबाव में काम कर रहा है। वही यहाँ पर भी लागू हो रही है वही बात, नहीं तो एससी एक्ट में हमने तो सुना नहीं है कि जमानत होती है। देखो जी, होती ही नहीं है, मतलब इसमें कोई ऐसा प्रावधान नहीं दिया कि होगी या नहीं होगी। मतलब इसका कोई न्यायालय देता है तो वो अपने विवेक के आधार पे देता है। न्यायालय क्या सोचता है, वो भी सेशन कोर्ट से ऊपर उठ के हाई कोर्ट। और जहां पर बात आ जाती है अर्नेश कुमार की अथॉरिटी की, जो एसीपी साहब बोल रहे थे, वो इसके ऊपर लागू नहीं होती, वो दूसरी धाराओं पे लागू होती है, वो इस पर लागू नहीं होती है बिल्कुल भी। तो वो सिर्फ चलाने का, मूर्ख बनाने का काम कर रहे हैं। कह रहे हैं कि अकॉर्डिंग टू लॉ चल रहे हैं, अकॉर्डिंग टू लॉ नहीं चल रहे वे लोग, वो लोग लॉ का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। इसमें भी आओ पार्षद साहब, काउंसलर साहब आ जाओ, पार्षद साहब आगे आ जाओ। वो लोग लॉ का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। इसमें अध्यक्ष महोदय एक बात और कहनी है आपके सामने कि एससी एक्ट वाला मामला हो गया और वीडियो मेरे ख्याल से पूरे इंडिया में गई हुई है वो। हाँ। उन वीडियो में वो जो फिल्मों में तलवारें चलाते हैं ना, इस तरह से चला रहे हैं। देखिए मैंने, उसके बावजूद भी ये कहते हैं पुलिस वाले साहब कि हमें उनका बयान चाहिए। जो पीड़ित हैं वो दुबक छुपक के, क्योंकि वहाँ पे हॉस्पिटल में हमला हुआ है ना, दोबारा हमला नहीं होगा, इस बात के लिए कौन से आदेश जारी हुए हैं? दोबारा हमला उनके ऊपर नहीं हो सकता, इसलिए छुप के अपना इलाज करवा रहे हैं वो लोग। तो मैं ये कह रहा हूँ कि जब इतनी तलवारबाजी हुई और उसके बाद भी पीड़ितों का क्या बयान लेना है इनको? उनको छोड़ कैसे दिया? उन लोगों को जो तलवारें चला रहे हैं वो तो समाज पे कलंक है, किसी और को काट सकते हैं वो लोग जनाब। वो मानसिक तौर से विकलांग है वो लोग, वो किसी पे भी अटैक कर सकते हैं। उन्होंने उस आदमी को भी हाथ तोड़ दिया, काट दिया, जो उनका वहां पर मिलने के लिए गया था। अब क्या भरोसा इस बात का कि हम इसके सहायता के लिए आए हैं, हमारे ऊपर उनके 10 आदमी आकर तलवार से अटैक नहीं करेंगे? इस बात का क्या प्रूफ है? ये देखिए जनाब, आप जो बात कह रहे हो बिल्कुल ठीक कह रहे हो, ये बात किसी से छिपी नहीं है। और छोटा भी बड़ा भी मेरे को कोई भी बता दे, पुलिस अफसर जो बात कर रहे हैं उनकी बात में कहाँ नहीं झलकता कि वे लोग हमारे साथ गलत कर रहे हैं। मतलब साफ तौर पे दिखाई दे रहा है कि वे लोग आरोपियों को बचाने का प्रयास कर रहे हैं। ऐसे में आपको एक बात बता दूं, जुल्म सहने वाला ना जुल्म करने वाले से कहीं ज्यादा गुनहगार होता है। अब आप ये सोच लो कि आपको जुल्म सहना है या जो जुल्म हो रहा है उसका विरोध करना है। 24 घंटे के लिए मैंने बोल दिया, हम तैयार हैं पूरे तरह से। युवा खून है, कानून के तरीके से चलेंगे, संविधान के तरीके से चलेंगे, कानून हाथ में नहीं लेंगे बिल्कुल भी। हमारा जो संवैधानिक अधिकार है, धरना, प्रदर्शन, हड़ताल, हम उसका इस्तेमाल करेंगे, मौलिक अधिकार का इस्तेमाल करेंगे। लेकिन अपने पंच साहब बैठे हैं, सारे पार्षद साहब हैं, काउंसलर साहब, अपने सारे मौजूद आदमी बैठे हैं। हम तो सामने जहां दिक्कत आएगी हम सामने टकराएंगे। आप लोग तो पीछे खड़े होकर बस हमारा साथ दे देना। इस परिवार की लड़ाई अकेले मुझे नहीं लड़नी है, सबको लड़नी है। ये परिवार अकेला नहीं है, आज पूरा समाज खड़ा है साथ में। जितने भी यहाँ लोकल में संगठन है, चाहे नेशनल लेवल के हो चाहे लोकल हो, सबको बुलाओ, सबसे बात करो।
हम भी आएंगे और अच्छे तरीके से एक दिन डिसाइड कर लो कि जे इस दिन हम लोग जो है अपना धरना प्रदर्शन करेंगे। अगर आज देखो मैं भी हॉस्पिटल से चल के आ रहा हूँ, आपके सामने है ना, लेकिन नहीं रह गया, रूह कांपती है अंदर से जब किसी अपने के ऊपर एक, वो तो तलवार मारी है उन्होंने, अगर कांटा भी चुभ जाए, खून निकल जाए, उसमें भी दर्द होता है हमारे। अपने किसी भाई के ऊपर अगर ऐसा हो जाए तो उसमें भी हमारे दर्द होता है। बस फर्क इतना है कि अपने आप को तैयार करो और एक तारीख डिसाइड करो। अगर तैयार हो तो, मेरे से जबरदस्ती नहीं, कोई मैं जबरदस्ती कर रहा हूँ नहीं, अगर आप कार्रवाई हो तो तारीख निर्धारित करो धरना प्रदर्शन की, और जगह कौन सी हो ये अपना विचार विमर्श कर दो, फिर तैयारी करेंगे तन मन धन और गन के साथ पूरी तरह। और पुलिस वाले भाई साहब भी वीडियो बना रहे हैं, लाइसेंसी बिना लाइसेंसी कभी मेरे पास इतने ऊपर मुकदमे दर्ज है मेरे ऊपर, लेकिन मैं कानूनी बात करता हूँ। ये सीधी भाई जो हमारा राइट है, आर्म्स एक्ट ने दे रखा है, मैं मांग भी करूंगा इस परिवार को गन के लाइसेंस भी उपलब्ध कराए जाए। ये कैसे सुरक्षित है? बल्कि और 2-4 और परिवार भी इकट्ठे करो, उनको भी उपलब्ध करवाओ। तुम शराब के ठेके वालों को गनों के लाइसेंस देते हो, पेट्रोल पंप वालों को देते हो, कितने लाखों रुपए वो फेंकते होंगे जब लाइसेंस मिलता है उनको। एक गरीब को लाइसेंस दो ना, उसकी जान की रक्षा करो ना, उसके जान माल की। ये पुलिस किस काम की, एक बात बताओ? वीआईपी ड्यूटी, सीएम आ रहा है, पीएम आ रहा है, एमएलए आ रहा है, एमपी आ रहा है, इनकी ड्यूटी करेंगे, इनके तलवे चाटेंगे। जनता के नौकर है, हमारे नौकर है, हमारे टैक्स से पैसा जाता है। जिस रोड के ऊपर हम खड़े हैं ना, इस रोड में भी हमारा पैसा लगा। हम दुकान से सुई भी खरीदते हैं ना, तो वो भी टैक्स भर के खरीदते हैं। देखते हो ना, सुई की थैली लेके आते हो, एमआरपी इंक्लूडेड टैक्स, उसमें टैक्स जाता है, पैसा जाए। तो इसलिए जितने सरकारी अफसर है, हमारे पुलिस वाले भाई हैं, मान नहीं कर रहा, वो भी इंसान हमारे जैसे है, लेकिन कुछ अफसर होते हैं गलत फायदा उठाते हैं कानून का, वो हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। वो पढ़ रहे हैं, उनके बच्चे पढ़ रहे हैं, हमारे पैसों से, हमारे खून पसीने की कमाई से पढ़ रहे हैं। ये क्लियर बोल रहा हूँ। और अगर किसी में वहम हो, किसी अफसर में, मंत्री में, सीएम में, तो अपना वहम निकाल दे। क्या इससे पहले निकाल दे अपना आपने 24 घंटे का टाइम दिया है, देखते हैं क्या एक्शन होता है। इसके बाद हमारे भी यहाँ पर एक संघर्ष समिति बनी हुई है, हाँ, इसमें हम डिसाइड करेंगे सारे लोग मिलकर, हाँ, सबका जो है 26 तारीख छोड़ देना एक बार। नहीं, शादी यानी संविधान दिवस है तो हमारे भी तो प्रोग्राम लगे हैं, 27 की शादियाँ बहुत हैं। हाँ, तो एक दिन डिसाइड कर लो, लेट मत करना जनाब। आप अगर आपने लेट किया, अगर आपने देर करी तो फिर उनके हौसले हो जाएंगे बुलंद और हम हो जाएंगे कमजोर। और पंचायत में कोई और भी अगर राय रखना चाहता है कैसे करना चाहिए। एक और आपकी बात बताइए, ये मजदूर आदमी है, इनका एक छोटा बच्चा जो दुकान लगाते हैं ना, अब वो दुकान नहीं लगा पा रहे हैं, तो इनका घर कैसे चलेगा? देखो, एक तो सरकारी सहायता जो मिलती है उससे इनको 2.5-3 लाख तक तो मिल ही जाएगी शायद, वो ले लो एक तो। हाँ, क्योंकि इंजरी है ना, 307 भी लगवानी है, इसमें कब मिलेगी वो, क्योंकि 307 में 2.5-3 लाख तक मिल जाएगी इनको। और दूसरा सबसे बड़ी बात है पुलिस सुरक्षा। जो संघर्ष समिति है यहाँ की, मैं उससे भी निवेदन करूँगा, जो मौजूद हमारे बड़े बुजुर्ग युवा साथी हैं उनसे भी निवेदन करूँगा कि जो भी मांग रखो ना, तो वो मांग 2-3 ऐसी रखो कि जैसे पीड़ित परिवार को मुआवजा दिया जाए। पहली मांग तो देखो ये है कि भाई आरोपियों की सारों की गिरफ्तारी हो, उनको जेल में। सरकारी भीख के मोहताज नहीं है, अगर एक आवाज लगाए तो समाज जो है खड़ा हो जाएगा, लाखों रुपए की मदद कर देगा, है ना। लेकिन जो संसद का अधिकार है, जो संसद दे रही है, उसको हम क्यों छोड़े, वो लिया जाएगा। दूसरा, यहाँ पर एक पुलिस चौकी बढ़नी चाहिए। अगर ज्यादा ही बड़ी समस्या है तो, आए दिन इनका इस तरह की चीज हो रही है, तो यहाँ पर एक पुलिस चौकी बढ़नी चाहिए और इनको पुलिस सुरक्षा उपलब्ध कराई जाए। जब तक इनको हथियार का लाइसेंस नहीं मिलता तब तक इनको पुलिस सुरक्षा हो, इनको हथियार का लाइसेंस मुहैया कराया जाए, ये मांग रखी जाए जी। फिर ऐसे में ये अपनी दुकान भी लगा सकते हैं,
सारे काम कर सकते हैं फिर तो। एक मांग और है, इनके ऊपर है ना, उल्टा इनके ऊपर ही केस बना रखा। कौन सी धारा लगा रखे हो? 354 भी, क्योंकि वो 54 जब कायर लोग, बुजदिल लोग फंसते हैं, जब उनके डंडे लगने की नौबत आती है, गरीबों पे वो अत्याचार करते हैं, तो अपनी बहन बेटियों को आगे कर देते हैं। आपने धारा बता दी, मेरे को डिटेल तो नहीं बताई। ये लड़की की धारा होती है छेड़खानी की, तो वो अपनी बहन बेटियों को आगे कर देते हैं। इतने गिरे हुए नीच लोग हैं वो। और जबकि लेडीज के हमारी के थप्पड़ मारा था, जबकि वो शुरुआत ही ऐसी हुई थी कि पहले बड़ा केस नहीं है, मैं आपको बता देता हूँ। इस केस में आप बरी हो जाओगे, कहो लड़ना है तो लड़ना है, कोई दिक्कत नहीं है। लड़ना जी। इस केस में आपकी जमानत पुलिस थाने से हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इस केस में आप बरी हो जाओगे, सबूत कुछ नहीं होगा, गाइड करेंगे पूरा, कोई दिक्कत नहीं है जी। दूसरी बात, जब आप बरी हो जाओगे तो एक्ट में एक प्रावधान और है, दूसरे पक्ष का व्यक्ति आपके ऊपर मिथ्या गलत आरोप लगाता है, झूठी कानूनी कार्रवाई करता है, फर्जी FIR दर्ज कराता है, तो उसके ऊपर 3 धाराएं और ठुकेंगी। 182 तो CRPC है जी, वो आम आदमी पे है। लेकिन इनके ऊपर अगर कोई भी मिथ्या आरोप लगाता है तो एक्ट में प्रावधान है। झूठी पाई जाएगी ना, हाँ, एक्ट में प्रावधान है, वो एक्ट में ये प्रावधान है। वो तो बंदा बाहर भी नहीं आएंगे ये लोग। बस आप लोग मजबूत हो जाओ, हौसला मत तोड़ो। हौसला ना तोड़ रहे हैं। आपका हौसला टूट गया तो फिर हम लोग कैसे लड़ेंगे? आपकी लड़ाई पूरे समाज की लड़ाई है आज, मतलब ही ना हौसला तोड़ने को जी। अकेले मत समझना बिल्कुल भी आप। कितने अचंभे की बात है जी, ये मारा काटा इनको जालिमों की तरह, और सुरक्षा उनको दे रखी है। वो आते हैं ना, पुलिस के साथ आते हैं सर यहाँ पे। हाँ, पुलिस के साथ आते होंगे, कोई बात नहीं। अभी मैंने ACP साहब से बात करके देख लिया, 2-4 सिर्फ वो हैं। उन्होंने शुरू में बात करने का उनका लहजा, हाँ जी कर रहे हैं जी, हो रहा है जी। लेकिन जब उनको जायज बात कही गई कि भाई कैसे छोड़ दिया, क्यों छोड़ दिया, जब वो अपने उसमें आ गए, जो टोन होती है ना पुलिस की टोन, पुलिस बहुत अच्छी है, सेवा समर्पण सहयोग, यही बोलते हैं ना जनाब, सेवा सहायता सहयोग, हरियाणा पुलिस आपके साथ। फिर वो टोन में आ गए, जिन लोगों का खाते हैं, फिर वो बोला उनके अंदर से, कोई बात नहीं, हम भी दंगल के पहलवान हैं, कभी पुलिस आगे, कभी हम आगे, कभी पुलिस पीछे, कभी पुलिस आगे आगे दौड़े, कोई दिक्कत नहीं, लड़ेंगे, कानूनी लड़ाई लड़ेंगे पूरे अच्छे से। 24 घंटे का इनको टाइम दे दिया है सर, और मीटिंग कर लो आप लोग आपस में, और काउंसिलर साहब, आप भी पार्षद साहब, देखो आप पहलवान 24 घंटे बाद अगले दिन मीटिंग रख देते हैं ना, बात परसों ऐसा परसों की मीटिंग रख देते हैं जी। 24 घंटे बाद परसों की मीटिंग रख देते, बात देखो, मेरी बात मत गिरने दो, मेरी बात सुनो, मेरी बात मत गिरने देना बिल्कुल भी। 24 घंटे बाद मीटिंग रखो और डेट डिसाइड कर लो, पीछे से जाके लो थोड़े लंबे में। फोटो लेंगे आप इधर आओ ना, एक ही बात है ना, आओ से कर, आओ समझा करो आप। कानून तरीके हम तो सही ऐसी जबर जल्दी जा हेमंत, उसमें पानी लेगा भर के बड़े है कुछ ऐसा बड़ी चीज जो होगी बाल्टी में भरना ना, साफ बाल्टी मना कर हाथ यहाँ से होगा, उसकी डांट वहीं पर निकल के पड़ी है, फिर भी 3 साथ नहीं करती, और कौन क्या करेंगे? मतलब 10 दिन हो पूरी ढील दे रखी है सर, पूरी ढील दे रखी है, पूरी हाँ, ढील विद सपोर्ट उनके साथ साथ घूम रहे हैं। जमानत भी नहीं है, जमानत दे रखी, पुलिस ने बेल ले रखी, कल का दिन देख लो, पुलिस पोस्ट डालते ना
सारी धाराओं को पुलिस अपने हिसाब से एक्सप्लेन कर रही है। कल शाम को डाल दो 5 बजे 4 बजे, परसों की रखो मीटिंग। पंचायत अम्बेडकर तो समय है ही अम्बेडकर भवन खाना है और अम्बेडकर भवन में रखो सबको पानी लेकर तो सादा यार सबको बताना पड़ेगा तुम्हारी कब की शादी 24 की इसकी सुनो, छोरे अरे कोई बात नहीं, वहाँ वो बुक है, वो एक सारा बुक बन जाएगा। तो ऐसा है मीटिंग हमारी इस टाइम रख लेंगे 2-3 बजे करीब, ठीक है, यानी कि हम 4 बजे तक जो फ्री हो ले तो शाम को प्रोग्राम चलेगा। शाम की तो हम दिन में रात थोड़ी करनी है, दिन में करनी है। हाँ 10-11 बजे तो हाँ दीपक, आज वाली की पूजा कर दिया ना, नंबर आज वाले भेजी ना। और सुन, जो मैंने कल आपको भेजा ना उसका बताना, नगर वाला है वो, उसका बता वो। प्रधान जी क्यों ना पी रहे आप? मैं नहीं पी सकता, बीमार हुआ हूँ। नंबर उसे देखो एक बार, ठीक है? उस दिन जो ड्यूटी नहीं थी ना उसे देख के बता दो कैसे हो गया। मेरे वहाँ गए थे ना आपके साथ काज में, वहाँ ठंडा पी लिया, उससे भी 1 मिनट आगे आना, मैं बोल देता हूँ 4 बात। इसमें वीडियो, इसको पकड़े रखो, इसमें वीडियो ले लो एक बार विद फोटो, सही से करो नीचे ना पर लेंगे बाबूजी को दे दो कोई बात नहीं, 1 मिनट कोई बात वीडियो ले लो। मैं भी ऐसे ही हो रहा हूँ। आज मैं सोहना के बंद कॉलोनी में हूँ, वार्ड नंबर 20, हरियाणा के गुड़गांव जिले में पड़ता है ये सोहना तहसील। और सोहना जो तहसील है इसमें बंद कॉलोनी है, कॉलोनी का नाम है वार्ड नंबर 20 है। यहाँ पर सप्ताह 1.5 सप्ताह तो हो गया होगा, 10 दिन के करीब हो चुके हैं। 13 तारीख की बात है। अस्पताल में घुसकर 13 नवंबर को अस्पताल में घुसकर एक ही परिवार के हाथ पैरों को बुरी तरह तलवार से काट डाला गया। एडी अलग हो गई पूरी, हाथों पे वार किए गए, सर में वार किए गए तलवार से। इसकी पूरी वीडियो है, सीसीटीवी फुटेज है। सरकारी हॉस्पिटल में घुस करके ये वारदात की गई। मेरी एसीपी से बात हुई, स्पीकर ऑन करके बात हुई, इस लाइव में भी होगी। एसीपी सोहना के और यहाँ का पुलिस प्रशासन पूरे तरीके से नकारा है और आरोपियों को फायदा पहुंचा रहा है। तलवार से हमला हुआ, शरीर के अंग कट गए और आईपीसी 307 नहीं लगाई, इसके अंदर SC/ST एक्ट लगा हुआ है। उसके बावजूद भी इलीगल तरीके से कानूनों को ताक पर रखते हुए, जैसे कानून इनके बाप की बपोती हो, कानूनों को ताक पर रखते हुए पुलिस बेल दे करके उनको बाइज्जत छोड़ दिया, जबकि उनको गिरफ्तार करके जेल भेजना चाहिए था। ये हालात गुड़गांव की सोहना की पुलिस के हैं। अगर घमंड में हो तो घमंड झाड़ दूंगा, ये ध्यान रखना। ये समाज है, कमजोर मत समझना। आज ये जो परिवार दर दर की ठोकरें खा रहा है, न्याय के लिए गुहार लगा रहा है ये परिवार। आज इस परिवार के साथ खड़े होने की जरूरत है। हरियाणा सरकार को, गुड़गांव पुलिस प्रशासन को 24 घंटे का अल्टीमेटम दिया जा रहा है। आरोपियों को, दबंगों को, गुंडों को, बागड़ को, कायरों को गिरफ्तार करके जेल में ठोक देना, वरना फिर जन सैलाब आएगा सोहना के अंदर, संभाल नहीं पाओगे। क्रांतिकारी जय भीम। इसको फिनिश कर।